वो मुल्क जिसने पिछले साल नई दिल्ली में G20 समिट को होस्ट किया है, उस मुल्क को इस साल G7 में कहा गया है। मोदी को अभी तक कनाडा की जानिब से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू सी यू, यानी हम आपको नहीं मिलना चाहते। यू आर नॉट वेलकम टू G7 समिट। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपको पता है कि हो चुकी है, और वो ये है कि G7 कंट्रीज ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने उनको फ़ोन किया और उनको कहा, मदऊ किया कि आप G7 समिट अटेंड कीजिए, तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। इंडिया G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। अब ये कैसे हुआ? G7 जो है उस पे ये कहा जा रहा था कि कनाडा इंडिया को इनवाइट नहीं करेगा। तो जो ये बात कह रहे थे या इसके ऊपर बहुत खुश हो रहे थे, तो उनका अब वो तज्जिया या अंदाजा गलत साबित हो गया है। जो मार्क कार्नी हैं, प्रधानमंत्री कनाडा के, उन्होंने G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से फोन पे बात करी और बोला कि साहब, यू आर इनवाइटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया, और आप ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत, जो कि आपको दिखाई दे रही है। एक तरफ देखें तो इंडिया की इम्पोर्टेंस अगर इकोनॉमिकली देखे जाए तो सर बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है, 4 ट्रिलियन की। तो जैसे कि कनाडा में इस समय G7 की मीटिंग चल रही है, और उसमें दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा ने नहीं बुलाया था, तो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी खुश हो रही थी और कह रही थी कि आज हमें सुकून मिला है, हमारे दुश्मन मुल्क को नहीं मिलाया है। पिछली बार भारत ने G7 समिट को अपने यहाँ कराया था और इस बार कनाडा में है, तो कनाडा ने उन्हें बुलाया नहीं, और पाकिस्तानी मीडिया बहुत खुश हो रही थी। लेकिन ठीक उसके कुछ घंटे बाद खुद कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया और G7 समिट में शामिल होने के लिए कहा। यह सुनकर पाकिस्तानी मीडिया तो सदमे में चली गई कि ये क्या हो गया, पहले नहीं बुलाने की खबर थी, अब कनाडा मोदी को बुला रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों सदमे में जा चुकी है यह सुनकर। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है इस पे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया की 5वीं या चौथी बड़ी इकोनॉमी को एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से बाहर रख सके। कि अब हुआ ये है कि जो कार्नी है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया, जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम इस समिट से बाहर नहीं रख सकते, ये उनका कहना था। इसमें ये बात याद रखें कि कहा यह जा रहा है कि G6 का पुश भी था, G6 की तरफ से ये पुश किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी G6 के जो कंट्रीज है, यानी जो और कंट्रीज हैं, G7 में भी जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते और भारत को आपको इस समिट में बुलाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट है, उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट, और ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें, बात ये है कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, इट्स अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड बीइंग अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। कैनेडियंस को ये था कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हम एक नई जंग शुरू कर देंगे मजीद। सो नाउ इज अ टाइम कि अमेरिका के साथ मामलात खराब हैं, दुनिया की इकोनॉमी सुकड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो टैरिफ्स के ऊपर बातें होंगी, तो हमें क्या जरूरत है एक बड़ी इकोनॉमी को आउट ऑफ। एक बहुत बड़ी बात है जिसको उन कंट्रीज को देखना चाहिए, पाकिस्तान समेत, क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे जो एनालिस्ट थे, बहुत सारे वो कह रहे थे कि एक खुशी का इजहार कि जी देखें हमारा जो दुश्मन है उसको उन्होंने नहीं बुलाया। और अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन अब देख लें कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया और वो G7 की समिट में जा भी रहे हैं। फिर ये भी बातें होने लग पड़ी कि नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो इस समिट को अटेंड करेंगे। तो इसमें इससे ये पता चलता है कि जब आप बहुत स्टेबल कंट्री हो, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और आप दुनिया की बड़ी एक इकोनॉमी बन चुके हो, और फिर ग्लोबल सप्लाई चेन की जब बात होती है तो देखिए बहुत सारे ऐसी ट्रेड और सप्लाई चेन जो हैं वो इंडिया की तरफ से चलती हैं, ठीक है, और कनाडा के और इंडिया के बीच भी जो रिलेशंस है उसमें भी ये सब है, तो उसमें वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हम कर सकते हैं, इसलिए हम बुला रहे हैं। आपने खुद सुन लिया उन्होंने क्या कहा है। कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि G6 के कंट्रीज हैं, G7 के कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नहीं आप इंडिया को इसमें बुलाएं, और फिर उन्हें बुलाना पड़ा कनाडा को। ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत, जो कि आपको लूप रखने की। हमें क्या जरूरत है कि हम ऐसी इकोनॉमी के साथ लड़ाई शुरू कर लें जो हमें जिससे हमें फायदा हो रहा है। देखें, इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो उनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर हम ये करते हैं तो ये हमारे लिए एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। सो हम नहीं चाहते कि ये चीज जो है, ये मुश्किल जो है वो
हमारे सामने आए। सो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम बुलाएंगे इंडिया को। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ, इट्स इकोनॉमी, इट्स diaspora, young population, educated middle class, a good source of human being, an important place for world, for development, manufacturing. So मार्क कार्ने साहब ने जो इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी साहब को, दैट इज समथिंग। बड़ी खुशी की लहर थी देश में। हा नरेंद्र मोदी जी को G7 में इनवाइट नहीं किया जा रहा। अच्छा, मैं चुपचाप बैठा हुआ, मैं कह रहा था वेट एंड वॉच, इस पे बाद में वीडियो बनाऊंगा और ऊपर वाली मेरी मदद भी कर देता है, तो मैंने इस पर अपलोड नहीं किया। और अरे रवीश ने तो इस पर प्रोग्राम भी बना दिया और जाहिलों के 2 मिलियन व्यू भी चले गए। बड़ी खुशी का माहौल था कि चलो कहीं तो कुछ बेइज्जती हो रही है फॉरेन पॉलिसी। ये एडवांटेज बता प्राइम मिनिस्टर मोदी को ज़रूर होगा, क्योंकि वहाँ पे वो मौजूद होंगे, तो कुछ शायद कोई ऐसी लैंग्वेज आए जो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल ना हो। तो हमें अभी से ही कुछ डिप्लोमेटिक अपनी इंगेजमेंट्स करनी चाहिए इस्लामाबाद में, और बाकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ डिमार्च भी करने चाहिए, और ताकि जो लैंग्वेज जो भी आए आउटकम डॉक्यूमेंट से वो खत्म हो गई। हमने जिसको ठोकना था हमने ठोका है। हमने ये सोच कर ठोका था कि ठोकने के बाद अगर ठोकने का पता चल गया तो हमारे तुम्हारे रिश्तों की ठुक जाएगी, तब भी हमने तुम्हें ठोका। तो रिश्ते खराब एक G7 से होते हैं तो होते रहे। कनाडा कौन सा बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है? कनाडा को भी मार्केट चाहिए। टेरिफ वॉर के चलते अमेरिका से हटके उसको दुनिया में मार्केट ढूंढना है, और इंडिया से बेटर मार्केट उसको मिलेगा नहीं। तो ये बात वहां चल रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन का नुकसान हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी बर्बाद हो गई है। जब ये इटली गए थे मोदी जी, तो यही जयराम रमेश बोल रहा था कि आप लोग तो ऐसा दिखा रहे हैं कि वहां मोदी जी को इनवाइट कर लिया गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1 साल पहले। और अब बोल रहा है कि इनवाइट नहीं किया गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, भारत की नाक कट। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से हमें जो तुम आरोप लगा रहे हो हमने उनको डिनाई किया है। बात दुनिया की एक उभरती हुई इकोनॉमी है, साउथ एशिया की